उत्तराखंड में 50 या उससे ज्यादा आबादी वाले गांवों को साल 2030 तक सड़क से जोड़ दिया जाएगा। सड़कों पर दुर्घटना रोकने के लिए कई विभागों के साथ मिलकर समग्र नीति बनाई जाएगी। सीएम धामी ने राज्य स्थापना दिवस पर पुलिस लाइन में आयोजित रैतिक परेड कार्यक्रम में राज्यवासियों के लिए कई अहम घोषणाएं की। कार्यक्रम में सीएम धामी ने सबसे पहले अल्मोड़ा बस दुर्घटना के मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार और इंजीनियरों की जिम्मेदारी तय करने के लिए विशेष प्रक्रिया बनाई जाएगी। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि जनवरी में होने वाले राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के जो खिलाड़ी मेडल जीतेंगे उन्हें पुरस्कार के लिए नियत धनराशि के बराबर की धनराशि राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त रूप से प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सीएम ने कहा कि महिलाओं के लिए महिला नीति जल्द जारी होगी। प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की देखभाल के लिए सीएम जच्चा बच्चा प्रोत्साहन सहायता देने के लिए भी कार्रवाई शुरू होगी। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं का समग्र विकास सुनिश्चित करने हेतु महिला नीति यथाशीघ्र अधिसूचित की जाएगी। 50 एवं उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को एक नियोजन के तहत 2030 तक सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। राज्य में युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक विशिष्ट युवा नीति बनाई जाएगी। सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कॉन्ट्रैक्टर एवं अभियंताओं का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए विशेष प्रक्रिया बनाई जाएगी। महिलाओं को प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की देखभाल हेतु मुख्यमंत्री जच्चा बच्चा प्रोत्साहन सहायता प्रदान करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। और हिमांशु गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, कल स्थापना दिवस था और युवा प्रदेश को कई सौगात मुख्यमंत्री ने दी है। कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण घोषणाएं मंच से मुख्यमंत्री ने कल की है? जी बिल्कुल दिव्या, कल जिस प्रकार से राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है और ऐसे में 25वें वर्ष में जहां उत्तराखंड प्रवेश कर रहा है और तमाम बड़ी सौगातें उत्तराखंड को मिली। सबसे पहली जो एक विशेष योजना और जिसको एक बेहतरीन योजना कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में जो 50 से अधिक आबादी वाले गाँव होंगे उनको अब मुख्य सड़क मार्गों से जोड़ा जाएगा, क्योंकि एक विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश उत्तराखंड है। जल जंगल जमीन के अस्तित्व के लिए जिस राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी और कहीं न कहीं गाँव जिस राज्य की धड़कन, एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि गांव जिस राज्य की धड़कन है, ऐसे में इन गांवों को पलायन से रोकने के लिए और कहीं ना कहीं जो छोटे गांव हैं उनका समग्र विकास करने के लिए छोटे गांवों को अब मुख्य सड़क मार्गों से जोड़ा जाएगा। ये एक बेहतरीन योजना है और जिसके तहत कहीं ना कहीं रिवर्स पलायन हो या पर्यटन को बढ़ावा जरूर मिलेगा। उत्तराखंड सरकार की एक बेहतरीन योजना इसको कह सकते हैं आप। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री जच्चा बच्चा प्रोत्साहन योजना, जिसके क्योंकि हम अमूमन जो खबरें आती हैं, अमूमन हम जो सुनने में आता है कि पहाड़ों में महिलाओं की जो है गर्भवती स्थिति में ही मृत्यु हो जाती है, बच्चे के जो जच्चा है उसकी गर्भवती स्थिति में मृत्यु हो जाती है और उसको रोकने के लिए महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य लाभ देने के लिए और खासकर गर्भाधान के समय में कोई अप्रिय घटना ना हो उसको रोकने के लिए मुख्यमंत्री गर्भाधान प्रोत्साहन योजना है। इसी के साथ ही तमाम योजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। चाहे और कहीं ना कहीं देहरादून के साथ ही गैरसैंण में भी एक मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था करने की घोषणा, मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। तमाम राज्य आंदोलनकारियों को तमाम प्रोत्साहन देने की बात कहीं ना कहीं कही गई है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से 2030 तक का लक्ष्य रखा गया था, 2025 तक जिन योजनाओं की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की थी वो योजनाएं कहीं ना कहीं धरातल पर उतरी हैं। अब 2030 का लक्ष्य बनाकर उत्तराखंड सरकार चल रही है कि पहले गांवों का विकास 2030 तक सुनिश्चित कर दिया जाए, गांवों को सड़क मार्गों से जोड़ा जाए और छोटे गांव में पलायन हो, पलायन की समस्या रोकने के लिए, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, उत्तराखंड में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तमाम योजनाएं, चाहे सड़क मार्ग से ही इसकी शुरुआत हो, क्योंकि विकास की जो अवधारणा कही जाती है, सड़क विकास की प्राथमिक अवधारणा होती है। इसके तहत एक बेहतरीन काम यहाँ पर और एक बेहतरीन घोषणा यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। अच्छा, किस तरीके से इन तमाम योजनाओं को देखा जा रहा है, क्योंकि एक नया विजन है इस रजत जयंती अवसर पर इस प्रदेश के लिए 2025 लक्ष्य रखा गया है राज्य को अग्रणी राज्यों में शुमार करने के लिए। ऐसे में किस तरीके से पूरा काम किया जाएगा धरातल पर, और खास तौर पर उन अधिकारियों के लिए क्या निर्देश है जो इनका क्रियान्वयन करेंगे?
जी बिल्कुल दिव्या, जहाँ तक अधिकारियों की बात रही तो हमने जिस प्रकार से अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो बयान है उसमें स्पष्ट रूप से सुना है कि अगर सड़कों का निर्माण होगा तो उसमें इंजीनियर और ठेकेदार दोनों की ही जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। तो निश्चित रूप से जो अधिकारी हैं उन पर नकेल कसने की पूरी तैयारी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। लगातार समीक्षा बैठकों का दौर भी सचिवालय वाले में चलता रहता है और अब जब सड़क परियोजनाएं जब राज्य में क्रियान्वयन होंगी उसमें जिस प्रकार से इंजीनियरों की जिम्मेदारी निर्धारित होगी तो निश्चित रूप से सड़क की जो गुणवत्ता होगी वो बेहतर होगी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम विकास अधिकारी हो, वीडीओ हो, वीपीडीओ हो, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर हो, तमाम जो अधिकारी हैं उनके अपने अपने स्तर पर जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। उनसे मासिक रिपोर्ट मांगी जाएगी, जिला अधिकारियों से मासिक रिपोर्ट मांगी जाएगी। इसी के साथ ही खेल में, क्योंकि अब राष्ट्रीय खेलों का प्रतिनिधित्व 2025 में उत्तराखंड करने जा रहा है और उत्तराखंड के जो भी खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतेंगे, कोई भी पदक अर्जित करेंगे, उसमें जो प्रोत्साहन राशि उनको दी जाएगी उतनी ही प्रोत्साहन राशि उत्तराखंड सरकार भी उन खिलाड़ियों को प्रदान करेगी। तो निश्चित रूप से खेल के क्षेत्र में भी राज्य को अग्रणी पंक्ति में शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बेहतर विजन है, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर्वतीय क्षेत्रों में आप जाएं, चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, उत्तरकाशी हो, इन जिलों में आप जाएं, यहाँ पर एक से एक उभरते हुए खिलाड़ी हैं जो स्थानीय खेल प्रतियोगिताओं में तो अपना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक मंच उनको नहीं मिल पाता है और उसी मंच को प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में उन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये घोषणा की है कि उतनी ही राशि अब राज्य सरकार देगी। तो निश्चित रूप से 2025 का जो विजन था कि उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों में शुमार किया जाए, और निश्चित रूप से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को कहते हैं कि 2025 में उत्तराखंड भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य होगा और 21वीं सदी का जो तीसरा दशक होगा वो उत्तराखंड का होगा। तो 2030 का जो विजन लेकर उत्तराखंड सरकार चली है, तो निश्चित रूप से अगर अधिकारी समय से काम करें, अधिकारियों पर नकेल कसी जाए, नेता अपने नेताओं की जिम्मेदारी हो, विभागीय मंत्री अगर ढंग से समीक्षा करें, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाएं हुई हैं, अगर वही विजन धरातल पर उतरता है तो निश्चित रूप से जो पर्वतीय प्रदेश की बात हम करते हैं तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के विकास में कहीं ना कहीं सहायता जरूर मिलेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा।